भगवान के नाम के प्रताप की ये सत्य घटना कल्याण के अक्टूबर 1990 के अंक में प्रकाशित की गई थी। डॉक्टर श्री रामकृष्ण सराफ द्वारा ये सत्य कथा प्रेषित की गई। इसमें इन्होंने भगवान के नाम की अद्भुत महिमा को, अद्भुत शक्ति को प्रकट करने वाली सच्ची बात बतलाई। आइए श्रवण करते हैं, प्रभु के नाम को धारण करते हैं और निश्चय ही अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक कथावाचक पंडित जी नदी के किनारे प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन किया करते। पंडित जी बड़े विद्वान और प्राय सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अच्छे कथावाचक, प्रवचनकर्ता। उनके प्रवचनों की कीर्ति दूर दूर तक गांव में फैली हुई थी। उसका प्रवचन सुनने नित्य प्रतिदिन आसपास के श्रद्धालु जो भक्तगण थे कथा सुनने आया करते। वहीं नदी पार के गांव से दो अनपढ़ ग्वालिन आया करते, कथा सुनती। दोनों का चित्त बड़ा निर्मल, सरल हृदय, भोली भाली हैं दोनों महिलाएं। छल छिद्र से कोसों दूर निष्कपट। शास्त्रों के प्रति इनके मन में अगाध श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। इस विश्वास ने उन्हें निर्भय बना दिया था। वे ग्वालिनें अपने गांव प्रतिदिन नाव के द्वारा नदी पार करके जाया आया करती। नाव पर बैठने पर किराया देना पड़ता। प्रतिदिन केवट को कुछ ना कुछ राशि भेंट करनी होती। एक दिन कथा में उन्हें पंडित जी के मुख से सुनने को मिला कि भगवान के नाम से भवसागर को पार करने की शक्ति है। ग्वालिन भोली भाली तो थी ही, वे भला इस गूढ़ रहस्य का अर्थ क्या समझ पाती। उन्होंने तो पंडित जी के कथन का सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया, उन वचनों पर पूर्ण विश्वास कर आचरण करने का निश्चय कर लिया। भोली भाली ग्वालिन, वे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मन में यह प्रभाव बिल्कुल स्थिर हो गया उनके कि प्रभु के नाम में अचिंत्य शक्ति है। नाम लेने मात्र से नारायण भवसागर से पार कर देते हैं। कथा में जैसा पंडित जी ने कहा, वे नाव पर नहीं बैठी आज। उन्होंने तत्काल पैदल चलने का निश्चय कर लिया, नारायण का नाम लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। दोनों नदी में उतर पड़ी और खुशी खुशी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ पंडित जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार नारायण 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 की रटना लगा ली। देखते ही देखते नदी जल स्वल्प हो गया। खुशी खुशी की सीमा ना थी और प्रभु के नाम का स्मरण करते करते वे दोनों कथा की बात को अपने हृदय में मनन करते हुए कथा की समाप्ति पर पैदल चलकर भगवान नारायण के नाम से नदी को पार कर गई। केवट को दी जाने वाली जो राशि थी अब वे नित्य प्रतिदिन अलग से जमा करने लगी। जब राशि कुछ अच्छी मात्रा में इकट्ठी हो गई तो लिखते हैं कि उन भोली भाली दोनों महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना पंडित जी को घर पर आमंत्रित किया जाए। उन्होंने एक दिन पंडित जी को अपने गांव पधारने की बात कही। झोंपड़ी को अपने चरणों को रख उसे पवित्र करने के लिए वे विनम्र प्रार्थना करने लगे। उन दोनों के निमंत्रण को पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। कथा समाप्त हुई। पंडित जी उनके साथ गांव चलने के लिए नदी के तट पर पहुंचे, नाव लेने को कहने लगे। दोनों वो महिलाएं पास में खड़ी थी, बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि पंडित जी नाव लाने को क्यों कह रहे हैं, जबकि वे कथा में तो स्वयं कहते हैं कि नारायण का नाम लेने से पार हो जाता है भवसागर, तो औरों की तो बात ही क्या। उन दोनों महिलाओं ने पंडित जी से उत्सुकता भरे स्वर में कहा कि नाव लाने की क्या आवश्यकता, चलिए नदी पार कर लेंगे। बिना नाव के नदी पार करने में डूबने का भय है, पंडित जी कहने लगे। वे दोनों कहने लगी, मन में नारायण के नाम की शक्ति के प्रति दृढ़ आस्था है पंडित जी, पैदल नदी पार हो जाएगी। वे दोनों नारायण 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 कहते हुए नदी में उतर पड़ी और भगवान का नाम स्मरण करते करते धीरे धीरे नदी पार पहुंच गई। पंडित जी के मन में नदी के बीच में बड़ी व्याकुलता हो गई, किंतु वे जब नदी के उस पार सकुशल पहुंच गए तो दोनों ग्वालिन जब बिल्कुल सहज रूप में प्रसन्न मुद्रा में दिख रही थी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्वालिन उन्हें अपनी कुटिया में ले आई, यथोचित आदर सत्कार किया, श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाया। अंत में नदी उतराई की बची सारी राशि उन्हें अर्पित कर दी, जो उन्होंने पंडित जी की कथा सुनने के बाद पैदल नदी पार करके बचाई थी।
जब पंडित जी ने इसका रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। पंडित जी उनकी बात को सुनकर बिल्कुल हतप्रभ, आश्चर्यचकित, अवाक रह गए। पंडित जी को लगा कि नारायण के नाम का मर्म तो इन दोनों ने मुझे समझाया है, मैं तो केवल प्रवचन मात्र कर रहा था। गहरी नदी तो उन ग्वालिनों ने ही पार की है, उन्होंने बस नाव की प्रतीक्षा की है। ऐसी बातों के तर्क प्रणव व्यक्तियों को आश्चर्य या विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये भाव होता है ना कि क्या वास्तव में इस कलिकाल में ऐसा प्रभाव होता है। उनके लिए ये सत्य घटना बतलाई जा रही है कि निश्चय ही भाव और श्रद्धा से यदि आप प्रभु के नाम को धारण करते हैं तो ये कथाएं मात्र नहीं है, ये जीवन का सत्य है। आप स्वयं इन्हें अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी पारलौकिक कामना प्रभु प्राप्ति का जो स्वप्न है उसे साकार कर सकते हैं। उस वर्षा ऋतु में नंद जी के घर में रखने के लिए जिस प्रकार वासुदेव जी ने नदी के बीच से यात्रा की, उसी प्रकार हम और आप भी भाव और चित्त की शुद्धता द्वारा इस भवसागर को पार करने के लिए राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण किसी भी नाम का आश्रय ले। वे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि पूरा किया जा सकता है, करने मात्र की देर है। जैसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ये मानने भर की देर है कि प्रभु हमारे पास हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस बात को स्वीकार कर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारने भर की देर है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। इसलिए भाई बहन, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से पुकारिए। निश्चय ही वह दीन बंधु हम सब पर भी कृपा करेंगे, हमारा भी कल्याण होगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर अपने इष्ट का नाम जपिए और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जय श्री हरि।